हम लोग देखेंगे एल्कीन ग्रुप क्या है। एल्कीन में आप देख सकते हैं कि एल्कीन ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला ये है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में आता है। दूसरी बात है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि इसका अनुलग्न इन होता है। इसका अनुलग्न इन होता है। इसके सामान्य नाम में इलिन, इसके सामान्य नाम में इलीन शब्द का यूज होता है। इलीन शब्द का प्रयोग होता है। ये कह सकते हैं कि इसका एलिन शब्द का प्रयोग होता है, जबकि इसका नामकरण एल्कीन के अनुरूप होता है। एल्कीन के अनुरूप होता है। आपने समझा क्या कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में आता है। ये सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसका अनुलग्न इन होता है, जबकि सामान्य में एलीन का प्रयोग होता है, और इसका नामकरण एल्कीन के अनुरूप होता है। ये देखा जा सकता है। इसीलिए इसका जो पहला, अगर n के बराबर इसमें 2 रखने पर, पहले 1 नहीं रख सकते, 1 के बारे में नहीं, पहला इसका प्रथम जो यौगिक होता है वो एथिलीन होता है। एथिलीन ये इसका सामान्य नाम है, जबकि IPC ने एल्कीन के अनुरूप एथीन होता है। एथीन हो जाता है। उदाहरण नंबर 1। इसे दूसरा उदाहरण उठा लें। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने को इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। देखें यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। ये आपका डबल बॉन्ड है, यही असंतृप्त होने का कारक है। दूसरे को आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। दूसरे उदाहरण को इसी प्रकार से देखा जाए। अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? अन्य उदाहरण में जैसे यहाँ पे C3H8 को उठाते हैं, जिसका सामान्य नाम प्रोपिलीन होता है, लेकिन IPC ने देखा जाए तो 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम एल्कीन के अनुरूप प्रोपीन होगा। इसी तरह से 4 कार्बन होने पर ब्यूटीलिन नाम सामान्य हो जाता है, जबकि IPC ने ब्यूटीन होता है। अब इसमें देखें, इसके अन्य भी नाम इस प्रकार से हो सकते हैं। इसको सामान्य नाम से इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे H3CH ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आप CH3, अगर डबल बॉन्ड इसमें दिखा दें तो आपका इस प्रकार से संरचना हाइड्रोजन मिला लें 3 4 5 5 3 8 हो जाता है, जो कि इसी के संरचना सूत्र है। इसी का अणु सूत्र पे आधारित है। इसका नामकरण इधर से करेंगे 1 2 3 4। आप जिधर से भी करें, जिधर से बॉन्ड नजदीक आ सके या तो कोई समूह नजदीक आ सके। यहाँ पे इसका नाम करेंगे तो 4 कार्बन होने की वजह से इसमें ब्यूट लिखेंगे, और दूसरे स्थान पे एल्कीन ग्रुप है, इसलिए ब्यूटोइन या 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 लिखा जा सकता है। तो या तो आप ऐसे ही लिखें, 2 ब्यूटीन ही लिखें। अन्य उदाहरण उठाते हैं इसी प्रकार से। अन्य उदाहरण उठाएंगे आप तो C5 या स्टेन को देखें तो इसका सामान्य नाम जो होता है पेंटीन होता है। इसमें आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड शुरू में दिखा सकते हैं, H2 दिखा सकते हैं, CH CH2 CH2 CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन हो जाता है। 5 कार्बन में आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन हो जाता है। अब इसमें आप इसका नामकरण करना चाहें, पेंटीन हो जाएगा। इसको नॉर्मल पेंटीन भी बोल सकते हैं, या तो पेंटीन ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। पेंटीन के अलावा आप इसमें पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, पेंट 1 इन भी, क्योंकि गिनती इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नजदीक है। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। टीम की बात करेंगे, जैसे C5H10 है। अगर सूत्र पे सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n होता है, जिसमें आप पेंटीन इसको बोलते हैं, पेंटीन बोलते हैं। इसका अगर सूत्र बनाया तो यहाँ पे आप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिखा सकते हैं, तो नामकरण बदल जाए। जैसे दूसरे स्थान पर दिखाते हैं तो 1 कार्बन 2 3 4 एक 5वां कार्बन आप दिखा सकते हैं। CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 होगा।
यहाँ पे आप CH लिख सकते हैं, यहाँ पे CH2 और CH2 मिला लीजिए कार्बन, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 कार्बन हो जाता है। अब इसके नामकरण की बात करें तो किस प्रकार से नामकरण होगा IPC। जीरो से डबल बॉन्ड है नजदीक, उधर से गिनती करना शुरू कर दे, गिनती करना शुरू करें, इधर से करेंगे 1 2 3 4 1 5, इधर से गिनती करेंगे। जब इधर से आप गिनती करेंगे तो आप देखेंगे इधर से जब गिनती करेंगे तो 5 शब्द आ गया, तो पेंट यूज कर लेंगे। यहाँ पे पेंट में पहले स्थान पे आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पहले स्थान पे है, इसलिए आप 1 लिखेंगे और 1 लिख करके इन लिख देंगे, यानी कि पेंट 1 इन लिखा जा सकता है। इसी का दूसरा नाम, अगर डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे कर दूं बीच में, जैसे इस प्रकार का एक बॉन्ड बनाया जाए, यहाँ पे कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा CH3। यहाँ भी आप CH3 कर सकते हैं, यहाँ पे आप CH कर सकते हैं, यहाँ भी CH कर सकते हैं। गिनती 5 5 1 6 6 7 7 3 10 हो जाता है। इसका नामकरण इधर से करेंगे 1 2 3 4 1 5। क्यों इधर से करें? क्योंकि इधर से दूसरे स्थान पे डबल बॉन्ड, इधर से करते हैं तीसरे स्थान पे, इसलिए इधर से गिनती करना ठीक नहीं है, इधर से करना ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका पेंट 2 इन। IPC नेम इसका पेंट 2 इन हो जाएगा, या अगर इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो पेंट 2 इन लिख सकते हैं। इसी तरह से इसी एग्जांपल, इसी सेम कार्बन का अगर हम यहीं से बॉन्ड तोड़ के दूसरा कुछ बना दें, H3C HC हो जाए, आप डबल बॉन्ड CH कर दें, यहीं से एक हाइड्रोजन की बल्कि इस तरह से यदि कर दिया जाए CH3 अगर इस तरह से कर दे गिनती में, तो गिनती किधर से 1 2 दूसरे स्थान पर आता है, इधर से भी दूसरे स्थान पर, इसलिए गिनती इधर से करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक साइड चेन ये छूट जा रहा है, इसलिए इस तरह से करना ज्यादा उपयुक्त है। 1 2 3 1 4, तो इसका नाम क्या जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। दूसरे स्थान पे आपका साइड चेन है और दूसरे स्थान पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये आपका पूर्व लग्न में हो जाएगा, जबकि गिनती में कार्बन 4 है, इसलिए यहाँ पे ब्यूट कर लेंगे, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन यूज हो जाएगा इसका नाम। IPC नेम इस प्रकार से कर लेंगे और आसानी से कर सकते हैं। अब आगे अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे 7 6 कार्बन का उठा लिया C6H2, तो इसको क्या प्रयोग कर सकते हैं, हेक्सीन लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे तो हेक्सीन लिखा जा सकता है। 7 कार्बन होने पर आप इस प्रकार से लिख जाएंगे, 7 कार्बन लिखने पर आप इसको लिख सकते हैं हेप्टीन लिखा जा सकता है। लेकिन इसके अन्य नाम इसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं और लिखे जा सकते हैं। अब सामान्यतः आप देखेंगे, दूसरे उदाहरण उठा लेते हैं। दूसरे उदाहरण में जैसे H3C SC डबल बॉन्ड SC है, अगर इस तरह से एग्जाम्पल है तो गिनती आप इसको, इस एग्जाम्पल ऐसा तो ऐसा है तो आप ऐसे ही कर सकते, इसका भी नाम, बल्कि इसको हटाइए, इसको बताया जा चुका है ऐसा एग्जाम्पल। दूसरी तरह का और भी देखते हैं, बल्कि इस तरह का एग्जाम्पल उठाते हैं। CH2 है, CH3 है, यहाँ पे आप H3C लिख सकते हैं और ये आपका एक अलग एग्जाम्पल बन जाता है। इसमें IPC नेम कैसे करेंगे उसको देखा जाए। गिनती इधर से करना शुरू करें, 1 2 3 4 5। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 बार आया, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड 2 बार आने पर डाई इन का यूज होगा। वे एल्का डाइन का यूज होता है, लेकिन डाई इन नामकरण में लिखेंगे। डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई इन लिखेंगे। डबल बॉन्ड 4 बार आ जाए, 4 बार आने पर टेट्रोइन लिखेंगे। और 4 से अधिक आ जाए, 4 से अधिक बार आने पर पेंटा न लिख करके आप पॉलीइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉलीइन लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। तो ऐसा इसमें है नहीं, यहाँ पे 2 ही बार आ रहा है, इसलिए गिनती इधर से करना ज्यादा उपयुक्त है। 1 2 दूसरे स्थान पे साइड चेन, अगर इधर से मैं गिनती करता हूं तो ये तीसरे स्थान पे साइड चेन आएंगे, इसलिए ज्यादा उपयुक्त है। दूसरी बात है कि अल्फाबेट में एथिल पहले आता है, जबकि मेथिल बाद में आता है। तो साइड चेन ये है, साइड चेन ये है, साइड चेन ये है। अब इसमें अल्फाबेट लगाएंगे। पहले तो इसमें कार्बन गिनती करने पाया 5, तो आप क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। पहले स्थान पे आपका डबल बॉन्ड है तो 1 लिखा, चौथे स्थान पे तो 4 लिखा, और क्या लिख दिया, डाई इन लिख दिया। इसी तरह से आपका दूसरे स्थान पे एथिल है, तीसरे स्थान पर मेथिल है, तो 2 एथाइल 3,3 डाई मेथाइल, इस तरह से नाम हो जाएगा। तो नाम हो गया 2 एथिल 3,3 डाई मेथिल पेंट 1,4 डाई इन।
इस तरह से इसका आईपीसी नेम हो जाता है। अन्य उदाहरण इसी तरह से उठाते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड है, CH2 है, CH3 है, इसके आईपीसी नेम यदि करना चाहते हैं तो किधर से भी गिनती करें, देखा जाए इसमें कितना नाम हो जाए। अगर 1 2 3 इधर चला जाए, इधर भी आ सकते हैं, तो साइड चेन आपका मेथिल छूटना ही छूटना है। तो आपका नाम इसका हो जाएगा, पहले 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करेंगे। प्रोप के साथ आप पहले स्थान पे एल्किन ग्रुप आया है इसलिए 1 इन लिख देंगे, और दूसरे स्थान पे मेथिल है तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन हो जाएगा। इस तरह से आईपीसी नेम लिखा जा सकता है। अन्य उदाहरण इसी तरह से उठाते हैं। अन्य उदाहरण में क्या हो सकता है, अन्य उदाहरण में है आपका कुछ और देखते हैं। जैसे CH2 या S2C है, डबल बॉन्ड है, CH है, C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, C3S7 है। अब गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन आ जाते हैं। यहीं पे 6 कार्बन, इधर जाएंगे तो कार्बन की संख्या कम हो जाएगी, साइड चेन अलग छूट जाएगा, इसलिए इसमें आपका कितने कार्बन हो गए, हेक्स 6 कार्बन, इसलिए हेक्स लिखेंगे। पहले स्थान पे एल्किन ग्रुप है तो एल्किन ग्रुप के लिए 1 इन लिख देंगे, और साथ में आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पे 2 मेथिल ग्रुप है, ये वाला तीसरे स्थान पे है तो आप लिख सकते हैं 3,3 डाई मेथाइल, तो पूरा नाम हो जाएगा 3,3 हाइफन का चिन्ह है, डाई मेथाइल या डाई मेथिल हेक्स 1 इन हो जाएगा आईपीसी नेम। इसी तरह से अन्य उदाहरणों को आप देख सकते हैं। इसी तरह का अन्य उदाहरण उठा लेते हैं। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, C है, CH2 है, CH3 है। इस तरह से आप देखें तो CH3 कर सकते हैं, CH2 कर दिया, यहाँ पे आप CH3 कर, गिनती करना शुरू करें तो इधर से गिनती करेंगे, 1 डबल बॉन्ड इधर से उधर से करेंगे, 1 2 3 4 1 5, इधर जाते तो कम हो जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है कार्बन, ये साइड चेन छूट जाता है, कोई मतलब नहीं, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी श्रृंखला में आपका 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करेंगे। पहले स्थान पे आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख देंगे, और बच गया आपका साइड चेन में यह और ये साइड चेन में बच गया। तो साइड चेन में एथिल को पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल पेंट 1 इन नामकरण हो जाएगा। अन्य उदाहरण इसी तरह से देख सकते हैं। अन्य उदाहरण थोड़ा और कठिन देखते हैं हम लोग कि अन्य उदाहरण में कठिन में क्या हो सकता है। देखें अन्य उदाहरण में, जैसे एक अन्य उदाहरण उठाते हैं। इस तरह से आप देखें कि उदाहरण में जैसे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर आपका यहाँ पे मेथिल समूह, फिर इस तरह से मेथिल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखें इस तरह से है, इस तरह यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह से जाएगा मेथिल समूह। यहाँ पे भी मेथिल है, यहाँ पे भी आपका क्या है मेथिल है। अब एक गिनती करना शुरू करेंगे, इधर से गिनती करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड चेन नजदीक आएगा और ये डबल बॉन्ड भी नजदीक आ जाएगा, और इधर से करते इधर से लंबी श्रृंखला का चुनाव भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 आने पर यूज क्या करेंगे, अब डेक का यूज करेंगे, डेक यूज कर लिया। अब डेक आ गया, लेकिन चौथे स्थान पर आपका एल्किन ग्रुप है, इसलिए डेक 4 इन लिख देंगे, ये लिख सकते हैं। आगे आप ये समझ सकते हैं कि 5वें स्थान और 6वें स्थान पर क्या है। 5वें 6वें पर ये आपका मेथिल, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3, तो इसलिए पूरा ये ग्रुप मेथिल का है, ये भी ऐसे मेथिल होगा। तो 5वें और 6वें स्थान पर आपका एथिल मेथिल है और साथ में CH2 तो एथिल ग्रुप हो जाएगा। तो 5 6 लिखेंगे, डाई एथिल लिखेंगे, 3 मेथिल लिखा जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर आपका ये है मेथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम मेथिल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 5 6 डाई मेथिल 3 मेथिल डेक 4 इन हो जाता है, डेक 4 इन हो जाएगा, ये इसका आईपीसी। अभी अन्य उदाहरण उठाते हैं जिसमें आप देखें एल्डिहाइड भी समूह है, एल्डिहाइड समूह है, और इस एल्डिहाइड समूह में मेन ग्रुप एल्डिहाइड का हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए इसमें बता दिया जा रहा है। अब जनरल उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 8 हो गया, तो 8 के लिए आप सीधे आप क्या प्रयोग करेंगे, ऑक्टा यूज करेंगे, लेकिन दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है 2, 6वें स्थान पर डबल बॉन्ड है 6, और फिर क्या लिखेंगे 6 डाई इन लिखेंगे।
क्योंकि ये डबल बॉन्ड का पूर्व लग्न नहीं होता, ये आपका वरीयता क्रम में ये बहुत नीचे आता है, सबसे नीचे आता है, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये वरीयता क्रम ऊपर है, इसलिए इसका अनुलग्न तो यूज होगा, लेकिन डबल बॉन्ड का जो अनुलग्न है इसका पूर्व लग्न नहीं होता। जब मेन ग्रुप का अनुलग्न लगता है तो अन्य ग्रुप का पूर्व लग्न लगने लगता है, लेकिन इसका अनुलग्न नहीं होता, अरे पूर्व लग्न नहीं होता, इसलिए अनुलग्न यूज करेंगे। तो ऑक्टा 2,6 डाई 1 अल हो जाता है, पहले स्थान पर एल्डिहाइड, इसलिए एल्डिहाइड के लिए अल का यूज कर देंगे। और फिर तीसरे स्थान पे मेथिल है, सातवें स्थान पे मेथिल है, तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 3,7 डाईमेथिल, डाईमेथिल हो जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा 3,7 डाईमेथिल ऑक्टा 2,6 हो जाएगा, डाई 1 अल, ये आईपीसी नेम हो गया।